क्या हुआ जब एक 9 साल के बच्चे को याद आया अपना पुनर्जन्म। उसकी पीठ पर थे ढेरों गोलियों के निशान। हकीकत जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज भी कई अनसुलझे रहस्य है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है, और ऐसा ही एक सवाल पुनर्जन्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह सत्य चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लगे हुए तारापुर गांव की, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार में पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राजेश रखा गया। जन्म से ही उसकी पीठ पर अजीब से निशान थे। वो ऐसे लगते थे मानो वह गोली लगने के निशान हैं, परंतु सभी इसे बर्थ मार्क समझते थे। राजेश जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसकी हरकतें भी बड़ी अजीब हो रही थी। उसे शोर से बड़ा डर लगता था। वो अंधेरे कमरे में भी अकेला नहीं रह पाता था, और इसी कारण उसके माता पिता को उसकी बड़ी चिंता रहती थी। वो हमेशा उसे अपने पास ही रखा करते थे। देखते ही देखते साल गुजरते गए। अब राजेश 9 वर्ष का हो चुका था। उसके पिता अलग अलग गांव में घूम घूम कर कारपेंटरी का काम ढूंढा करते थे। एक बार वो राजेश को लेकर के तारापुर गांव से 2 किलोमीटर दूर खरसोल गांव में पहुंचे। वहां पर वे दोनों एक चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे। तभी अचानक से राजेश ने उस चाय वाले को अपने गले से लगा लिया और ये कहा कि ये तो मेरा बेटा है, और यूं कहने लगा कि बेटा, मुझे अपने घर लेकर चलो, मैं तुम्हारा पिता हूं। वहां स्थित सभी लोग एक छोटे बच्चे को ऐसा करते हुए देखकर बड़े ही अचंभित हो गए थे, परंतु 9 साल के राजेश ने उसके बाद जो प्रमाण रखा उसे देखकर सभी की बोलती बंद हो गई। राजेश ने यूं कहा कि मेरा नाम तो विशंबर है, मेरी उम्र 35 वर्ष है, मैं यही खरसोल में पला बड़ा हूँ। उस समय राजेश के पिता को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद राजेश ने उस चाय वाले लड़के से कहा कि चलो बेटा, अपने घर चलते हैं, तुम्हारी मम्मी से मिले भी बड़ा टाइम हो गया है। अब चाय वाले ने राजेश को कोई रास्ता नहीं बताया। राजेश खुद अपने अनुसार ही सही घर पर पहुंच गया था। वाकई में ये बात भी चौंकाने वाली थी। राजेश उस घर में घुसा और एक औरत की गोद में जाकर बैठ गया और मुस्कुराकर उससे पूछा कि पद्मा, कैसी हो और कहाँ है तुम्हारा वो आशिक। तब पद्मा ने राजेश से कहा कि तुम कौन हो। तब राजेश ने कहा कि मैं तुम्हारा वही पति हूँ जिसको तुमने अपने आशिक के साथ मिल करके आज से ठीक 9 साल पहले मार दिया था। अब राजेश ने सभी लोगों को अपने साथ घटित घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि मेरी ये बीवी पद्मा मेरे होते हुए भी गांव के एक पुलिस वाले के साथ गलत संबंध बना रही थी। एक बार मैंने इन दोनों को रंगे हाथों भी पकड़ लिया था, परंतु इसकी बहुत विनती करने पर मैंने इसे माफ़ कर दिया और सोचा कि जाने अनजाने में इससे गलती हो गई होगी जिसे ये दोबारा नहीं दोहराएगी। परंतु एक दिन की बात है, जब मैं काम करने के लिए बाहर जा रहा था, तभी मेरे जाते ही इसने अपने आशिक को बुला लिया। परंतु उस समय मैं कुछ चीज़ घर पर ही भूल गया था, जिसे लेने मैं दोबारा घर गया और एक और बार मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस समय मेरी आंखों में बड़ा ही गुस्सा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस पुलिस वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में हम दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। परंतु इसी बीच उस पुलिस वाले ने अपनी बंदूक से मेरी पीठ पर 3 से 4 बार गोली चला दी और उसी समय मेरी मौत हो गई। फिर इन दोनों ने मिलकर के बाहर ही गार्डन में मेरी लाश को ठिकाना लगा दिया, और इसे देखकर यह मालूम पड़ता है कि आज ये उसी पुलिस वाले के साथ मेरी ज़मीन जायदाद पर राज कर रही है। इसी बीच 9 साल के राजेश ने अपनी टी शर्ट उतारी और सभी को अपनी पीठ पर वो गोलियों के निशान दिखाए जो पिछले जन्म में उसके विशंबर के होने का दावा कर रहे थे, क्योंकि उसकी मृत्यु गोली लगने से ही हुई थी। उसी समय सभी गांव वालों ने तुरंत पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस आई और राजेश की बताई गई जगह पर खुदाई कराई गई और 9 साल पहले दफनाए गए विशंबर के अवशेष बरामद किए। उन अवशेषों में से जो गोली बुलेट बरामद हुई थी वो
उसी पुलिस वाले की बंदूक से निकली थी, यह मैच भी हो गया था। अब यह सिद्ध हो चुका था कि आज से 9 साल पहले पद्मा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति विशंबर की हत्या की है और पुलिस ने उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। सभी लोगों ने राजेश का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसी के रूप में विशंबर का जो पुनर्जन्म हुआ था, उसकी वजह से ही आज विशंबर को न्याय मिला था। दोस्तों, ये सब महादेव की लीला है। उनके राज में अपने किसी भी भक्त के साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद राजेश पुनः अपने पिता के साथ तारापुर गांव आ गया और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। अगर आपको भी यह सत्य चमत्कारी घटना ने बड़ा ही प्रभावित किया है तो सभी महादेव के भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।